पलायन और बेरोजगारी बुंदेलखंड की अब पहचान बन चुकी है। लंबे समय तक बुंदेलखंड की समस्याओं को लेकर तमाम तरह से राजनीति हुई, लेकिन इस इलाके की तस्वीर में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी पिछड़ापन, गरीबी और बेरोजगारी बुंदेलखंड की पहचान बनी हुई है। अजब अंदाज से बुंदेलियों के दिन गुजरते हैं। कभी सैलाब आता है, कभी सूखे से मरते हैं। उत्तर प्रदेश के 7 जिलों और मध्य प्रदेश के 6 जिलों में फैले बुंदेलखंड को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ा क्षेत्र मानते हुए पिछले दिनों 7,266 करोड़ रुपयों का पैकेज दिया। इससे पहले भी रोजगार और पानी की किल्लत को दूर करने के लिए करोड़ों रुपयों की योजनाओं की घोषणा की गई। इन घोषणाओं के बाद बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने की उम्मीद थी। लोग आस लगाकर बैठे थे, लेकिन अब कहते हैं कि ज्यादातर धनराशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। बुंदेलखंड का ललितपुर जनपद एशिया का सबसे ज्यादा बांधों वाला शहर होने के बावजूद सिंचाई की पानी की समस्या से जूझ रहा है। झांसी का पारीछा थर्मल पावर प्लांट बिजली का उत्पादन करता है, लेकिन इस क्षेत्र के लोग बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। झांसी का मेडिकल कॉलेज यूपी के साथ ही मध्य प्रदेश के भी समीपवर्ती इलाकों के लोगों के लिए इलाज का बड़ा केंद्र है, लेकिन इसकी हालत भी बदतर हो चुकी है। इसे एम्स के तर्ज पर विकसित करने का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा भी अधर में ही लटका हुआ है। बेरोजगारी और पलायन का सिलसिला अब भी कायम है। किसान यहाँ बुंदेलखंड पे 5-6 हजार किसानों ने आत्महत्याएं कर ली हैं। यहाँ सूखा है, पानी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल जे स्थिति है, यहाँ पर पूरे झांसी पूरे बुंदेलखंड की स्थिति आज की स्थिति में जे है, यहाँ कोई उद्योग नहीं है। राजनीति समीकरण करने वाले अपनी अपनी राजनीति के लिए रोटी सेकियां हैं। पूर्व में जो पता चला सरकार थी, उसने भी बुंदेलखंड की पता चला अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। वर्तमान में आज जो सरकार है, वह भी पता चला राजनीति सोटियां, और बुंदेलखंड का किसान भूखा मर रहा है। यहाँ के रहने वाले ना उद्योग है ना कुछ है। झांसी के मऊरानीपुर का हथकरघा उद्योग हो या महोबा का पान उद्योग, ललितपुर में औषधीय पौधों का उत्पादन हो या अन्य जनपदों में बीड़ी उत्पादन, बिजली पानी की कमी और सरकारी उपेक्षा के कारण ये सारे काम धंधे बंद हो गए हैं। पीने और सिंचाई के पानी का संकट तो यहाँ तक है कि झांसी के रक्सा कस्बे में लोग पीने के पानी खरीदने तक को मजबूर हैं। जहरीली और कच्ची शराब बनाने और बेचने का धंधा बुंदेलखंड में कुटीर उद्योग का रूप ले चुका है। समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन अगर हम वरीयता और सबसे बड़ी समस्या के रूप में देखें तो यहाँ पानी और बिजली दोनों का अभाव है, जिससे दिन पर दिन नई समस्याएं भी पनपती जा रही हैं। बुंदेलखंड की तस्वीर सुधारने की कवायदों के बीच ईमानदार कोशिशों का इंतजार अभी भी बुंदेलखंड के लोगों को बड़ी शिद्दत से है। देखना है कि तस्वीर बदलने की कवायद रंग लाती है या फिर इंतजार की घड़ी बेसब्री की हद तक तो नहीं पहुंच जाएगी। बुंदेलखंड करा रहा है दर्द से, दर्द अशिक्षा का, दर्द पलायन का, दर्द बेरोजगारी का और दर्द इलाज के अभाव का। लेकिन इन सब के बीच राजनेताओं ने जो वादे किए वे हकीकत साबित नहीं हो पाए। अब लोगों के सपने दम तोड़ने लगे हैं। लक्ष्मी नारायण शर्मा, ETV न्यूज।